Every prescription, either it is for acute disease, either you are going for the so-called constitutional prescribing, or you are going for the so-called miasmatic prescription, everything is totality of symptom. So when we say totality of symptom, it is applicable for all the area, for all the conditions. One of the biggest condition that we should know about totality of symptom is that totality of symptom is not a mathematical totality. It is not a quantitative totality. Totality of symptom is a qualitative totality of characteristic symptom. It would be better to say totality of characteristic symptoms rather than just saying totality of symptom. Because when we say totality of characteristic symptom, it itself differentiate from quantity to quality. By including characteristic, it differentiate the quality which is required, the symptoms which is required in totality of symptom, and the symptoms which is not required for making the totality of symptom. चलो अब थोड़ा सा ये तो हो गया जब हम टोटलिटी कंसीडर करते हैं, मैथमेटिक कंसीडर करते हैं. बहुत सारे टाइम पे व्हेन वी से मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, अब इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं. सबसे पहला आप उठा के देखना, केंट्स मेट्री अमेरिका में लास्ट में कभी किसी क्लास में बताया भी आपको, चैप्टर एलियम सिपा, when he is advising for the treatment of hay fever, he is using the word constitutional prescribing and antisoric prescription. From that chapter we should take that what Kent has said in that chapter, constitutional prescribing is actually the miasmatic prescribing or antisoric treatment. One of the obstacle is in past or in family there is some miasmatic blockage. ये ब्लॉकेज या ऑब्स्टेकल मैथमेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मैथमेटिक फॉर्म में भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. नॉन मैथमेटिक टाइप के लिए जैसे आप एलेंस की नोट में कॉस्टिकम निकालो. एलेंस की नोट है, जल्दी से कॉस्टिकम. थर्ड पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ आओ. इंप्रूवमेंट चल रहा था, उसके बाद केस स्टैंड स्टिल पे आके रुक गया. ब्रैकेट में कौन कौन सी दवा दी हुई है? सोराइनम एंड सल्फर. अब एक बार उसी एलेंस की नोट में सोरेनम में चले जाओ और फर्स्ट पेज पे ऊपर वाला 3 पैराग्राफ पढ़ो. Chronic cases when well selected remedies. धीरे. When well selected remedy, what do you mean by well selected? That means all the current feature is considered for a selection of remedy and it is well matched. उसके बाद भी काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, रिएक्शन स्लगिश है. सो जब पूरा फीचर मैच कर रहा है, इट इज कॉल्ड वेल सिलेक्टेड. उसके बाद भी केस आपका इंप्रूव नहीं कर रहा है, अटका हुआ है. अब कॉस्टिकम के बाद वहां पे देखो, अगर आप सोरिनम वाले चैप्टर में चले जाओगे, देखो वहां पे क्या कह रहा है, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट में कह रहा है सल्फर देने के लिए, क्रॉनिक में कह रहा है सोराइनम देने के लिए. अब दोबारा फिर से उसी कॉस्टिकम में आ जाओ. आगे कॉस्टिकम में वहां पे देखो एक जगह लिखा हुआ है नेवर बी वेल सिंस लास्ट बर्न. मिला? अब अगर एक छोटा सा एक इमेजिनरी एक एग्जांपल देना है, बहुत सारे केसेस से मिलता है. किसी भी इंसान को बचपन में या किसी एज में एक सीवियर बर्न हुआ, उसका ट्रीटमेंट चला, ठीक हो गया, बट उसके बाद से कुछ ना कुछ सेहत में थोड़ी सी हल्की सी अनइजीनेस और एक डिस्कम्फर्ट एक कंटिन्यूएशन में है, चला है, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल, चलाया. अब कभी किसी मोड़ पे लाइफ के आप किसी क्रोनिक डिजीज के लिए उसको ट्रीट कर रहे हो और फिर वही आएगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो लिखा हुआ है कॉस्टिकम में, पेशेंट इंप्रूव्स. इसलिए कि जो अंडर ब्रैकेट में सल्फर और सोरिनम दिया है तो हमने आपको दिखा दिया, एक्यूट में ये, क्रोनिक में वो. फॉर एग्जांपल व्हेन कॉस्टिकम, ब्रैकेट वाले का जगह तो हमने दिखा दिया, कॉस्टिकम का प्रिस्क्राइब करोगे. नेवर बी वेल सिंस लास्ट, ये अपने आप में कॉस्टिकम का एक और इंडिकेशन आपको रिवर्ट बैक में ले जाकर दिखा रहा है. वो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज वाला फॉर्म, वहां मैथमेटिक ब्लॉकेज हो सकता है, बट ये जो बर्न के बाद ब्लॉकेज आया, ये मैथमेटिक नहीं है. ऑब्स्टेकल टू रिकवरी, मैथमेटिक और नॉन मैथमेटिक दोनों का ही एग्जांपल आपको देखो. उसी एलेंस की नोट में एक बार फिर कार्बोवेज में चले जाओ, देखो जहां पे अंडर ब्रैकेट सोरिनम लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे ही होगा. टाइफाइड, कार्बोवेज भी है, सोरिनम भी है, और उस टाइम यूज में बहुत ज्यादा नहीं था, बट आजकल टाइफाइडिनम भी यूज होता है बहुत सारे केस में और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है. अगेन वी डिफरेंशिएट विथ फ्यू शॉर्ट इंडिकेशंस कि कब हम सोरिनम देंगे, कब हम कार्बोवेज देंगे,
और कब हम टाइफॉइडिनम देंगे। ये तीनों भी एक ऑब्स्टेकल टू रिकवरी को ठीक करेगा, एक ब्लॉकेज को ठीक करेगा, एंड इट इज अ ब्लॉकेज ऑफ acute miasm. Many a times we found that history of recurrent malaria in patient who is not residing in Marshi district was treated with allopathic or non-homeopathic medications, but after those treatment patient is not recovered properly. Sometimes, many a times, either GI problem, rheumatic problem, mostly ये दो बहुत ज़्यादा मिलता है, certain sort of liver problem, XYZ is going on. Even digestion is not proper, weight gain and health is not proper, patient is going on. And in those cases, even in absence of other important symptoms, or if the symptoms indicate some other remedy, and if you will prescribe malaria officinalis 2 dose and then go for your indicated remedy, then what, in the condition when you are not getting the proper result, now you are getting results. Now the patient start showing improvement. This prescription of malaria officinalis is again a clearance of obstacle of acute miasmatic obstacle. बोरिक में एक मेडिसिन है अरेनिया डायडेमा, बोरिक है, बल्कि देखो उसका बोरिक का ऊपर इंट्रोडक्शन। It is the remedy for the constitution favorable to malarial poisoning. धीरे, it is the remedy favorable to constitution of malarial poisoning. क्या मतलब है इसका? मलेरियल पॉइजनिंग वाला कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया उसी का एक एग्जाम्पल है। तो एक तो हमने एग्जाम्पल बताया जहां पे आपने एक मेडिसिन बनाया आप उसी बीमारी के प्रोडक्ट से, बट ये अरेनिया डायडेमा उस बीमारी का प्रोडक्ट नहीं है। तो एक आप डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन, एक आप दूसरे सोर्स से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो पोटेंटाइज्ड फॉर्म, बट दोनों ही आपको एक शॉर्ट ऑफ मैजमेटिक क्लियरेंस दे रहा है। अरेनिया डायडेमा भी इस तरह से, आप यहाँ उतना मलेरिया कॉमन है कि नहीं, बट जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन होता है कुछ एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा, उस तरफ आप देखोगे बहुत फ्रिक्वेंटली आपका वेल सेलेक्टेड रेमेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब वहाँ पे आप आउट ऑफ द वे जाके इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आउट ऑफ द वे कहने का मतलब है जो टोटलिटी का पिक्चर शो कर रहा है उससे काम नहीं चल रहा। सो यू हैव टू use some extraordinary knowledge from your materia medica, and after that कभी कभी आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा कि आपको शायद दूसरी दवा देने की जरूरत ना पड़े, कभी कभी वही दवाई जो आपने पहले दिया था इंडिकेशन पे बेसिस पे जहां रिजल्ट नहीं हो रहा था आप देखोगे फुल फ्लेजेड स्पीड में चलेगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल पल्साटिला को लो, पल्साटिला एलेंस की नोट जल्दी से देखो, मम्स का हिस्ट्री है वहां पे, स्पेशली if the disease occurs at puberty then it is more favorable for pulsatilla. Childhood में भी है but at puberty it is more better indicated if this disease occurs and you have difficulty afterwards in getting the proper result from your well selected remedy, or sometimes this history on the basis of anamnesis itself indicate pulsatilla neglecting other indicated symptomatologically indicated medicine. This is another way of prescribing, जिसको हम कहते हैं anamnesis के basis पे। But one more remedy that we prescribe is parotidinum on the basis of such history. It also improves your miasmatic blockage. एक आपको हमने बताया जो indications totality के basis पे आएगा, एक जिसको हम कहते हैं based on anamnesis. Anamnesis के बारे में पढ़ना हो तो पहले सबसे पहले थोड़ा सा जाके आप डनहम को पढ़ना, कैरल डनहम की जो मेटेरिया मेडिका की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 4 जाके पढ़ना, 3-4 पेज में लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद आई विल सजेस्ट कि एक बार जाके डॉक्टर SP दे की एक किताब है फिलोसफी की, उसको पढ़ना, उसमें भी एक चैप्टर है एनामनेसिस। फिर एक किताब डॉक्टर LM खान सर की लिखी हुई है प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, उसमें भी आपको एक चैप्टर मिलेगा फॉर एनामनेसिस। आई थिंक इस तीनों किताब से ये एक एक चैप्टर पढ़ लोगे, it will be enough for you to understand what is anamnesis. Essence of a remedy किसको कहते हैं? इसमें बहुत सारे टाइम पे देखोगे बाहरी तौर से वो एग्जैक्टली कुछ और दिख रहा होगा बट असल में निचोड़ किसी और तरफ चला जा रहा होता है। नेट्राम्यूर का एसेंस क्या है? थोड़ा सा क्रोनिक ग्रीफ नेट्राम्यूर से ज़्यादा इग्नेशिया में है। एक पेशेंट है बहुत खुले दिल का, हर किसी से जब मिलता है बिल्कुल बेबाक होके,
जहां जाता है दोस्त बनाता है, 5 मिनट के लिए बैठता है, 10 साल की रिश्तेदारी वहां पे बना के निकल आता है। जो दिल में है वही जुबान पे है, जो जुबान पे है वही आंखों से झलक रहा है। हर महफिल में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। पेशेंट बहुत थर्स्टी है, ठंडा पानी पीता है, पेशेंट अलग से कच्चा नमक भी खाता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम menstrual disorder, profuse menses. Which remedy? Which remedy? Phosphorus. Very good. आप पढ़ के देखोगे फॉस्फोरस और नेट्राम्यूर के अंदर सिम्टमेटोलॉजी में, इवन फिजिकल जनरल्स पे, मेंटल्स पे बहुत सिमिलरिटी मिलेगा, बट एक बिल्कुल ही क्लोज्ड पर्सनालिटी है और एक बिल्कुल जहां गया वहीं छलका वहीं थलका। इतना खुले दिल का, इतना जल्दी दोस्त बनाने वाला, इतना जल्दी अंदर से बाहर एक साथ झलकाने वाला 98%, विथ फ्यू एक्सेप्शन आई वुड से, थोड़ा सा जगह बचा के रखना चाहिए, 98% नेट्राम्यूर नहीं हो सकता। अब अगर आप 1 2 3 4 सिम्टम्स मिला के देखोगे तो नेट्राम्यूर नेट्राम्यूर नेट्राम्यूर, बट एसेंस इज टोटली डिफरेंट एंड इट गोज इन, वेल सेड बाय हर, इन फेवर ऑफ फॉस्फोरस। लाइकोपोडियम का एसेंस क्या होता है? आपके नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंग लाइकोपोडियम कितना डोमिनेटिंग है? 2%, अभी एक ही की बात कर रहे हैं, 1% आपके आसपास कहीं भी रहता है जो हर किसी को हर का के रखता है, हर किसी को दबा के रखता है, जहां जाता है चढ़ के रहता है, और जब आपके आसपास मोहल्ले में झगड़ा होता है तो भी सामने खड़ा रहता है सबसे पहले, देख लेंगे कौन आता है, तुम सब मेरे पीछे रहो। ये हम फिजिकल जनरल की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर हम मेंटल पे, इस डोमिनेशन पे जाएं, अगर रूल आउट करने की बात करें तो वी शुड प्रिस्क्राइब फॉर सच पर्सनालिटी लाइकोपोडियम और नॉट? पूरे साल आगे रहेगा, धमकाता रहेगा, चढ़ा रहेगा, जब लड़ाई की टाइम आएगी तो बोले बेटा आगे तुम जाओ, हम है ना पीछे, तुमको संभालेंगे। The essence of lycopodium is lack of confidence. It is a real cowardice. But थैंक यू, अब तो और चलेगा अभी, बट मेरा अपॉइंटमेंट है अभी। खैर, द रियल लाइकोपोडियम इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कवर्डिस। आपके पास अभी कैंट रेपर्टरी है? निकालो जल्दी से कैंट रेपर्टरी, माइंड, रूब्रिक, कवर्डिस। देखो बोल्ड में 2 ही मेडिसिन मिलेगा, लाइकोपोडियम एंड जेलसीमियम है। अब ये इतना कवर्डिस, इतना बुज़दिल, और आपके ऊपर एक नजर में, एक ओवरऑल मटेरिया मेडिका पढ़ने वालों के नजर में जो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बना है, ये क्यों है, ये कैसे है? इसका जवाब आपके एलेंस की नोट के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिजिकली वीक बट मेंटली कीन। ये शारीरिक रूप से तो गया गुजरा है, ऊपर से पतला, अंदर से ऐसे घड़ा टाइप, सुराही टाइप, कमजोर, बट दिमाग का इतना तेज है कि अपनी कमजोरी किसी को पता नहीं चलने देगा। एंड ही कवर्स ए फॉल्स मास्क ऑफ डोमिनेशन, बीइंग डोमिनेंट। इससे फायदा ये होता है कि आप डर के मारे अप्रोच ही नहीं करोगे। आप अप्रोच नहीं करोगे तो उसकी वीकनेस ही नहीं जानोगे। एक टीचर क्लास में आया है और आपसे बहुत फ्रैंक है तो आप 10 सवाल पूछोगे, हालांकि आप तो भी नहीं करते हो, चाहे हो चाहे नहीं हो। लेकिन क्लास में आए और एकदम एक कौड़ा देखा है कि बस आप ऐसे ही पहले सहम के रहो, कुछ पूछने का दिल भी करे तो दब जाओ, और गलती से अगर किसी ने कुछ पूछ दिया तो उससे 5 सवाल उल्टा पहले पूछो कि अगले 5 साल तक फिर वो पूछेगा ही नहीं। फिर अपना इमेज बनाए रहो और चले जाओ। अब ज्यादा मुस्कुराओ मत। हाँ, किसी का सोच रहे हो तो मत सोचो अभी। That you will not find in case of नक्स वोमिका। नक्स वोमिका वाला एक ऐसा पर्सनालिटी होता है, ये जब झगड़ा होगा ना तो ये आगे मिलेगा आपको। चाहे शाम को जितनी भी खराबी हो इसके अंदर, जितनी भी जील हो, लेकिन बुरे टाइम पे ये आपको आगे प्रोटेक्ट करता मिलेगा। बट लाइकोपोडियम पूरे टाइम पे आपको मिलेगा लेकिन बुरे टाइम पे नहीं मिलेगा।